हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 53 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजद नेता तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की। फिलहाल यह साफ नहीं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन से मंत्रालय संभालेंगे, लेकिन यदि गृह मंत्रालय उनके पास आता है तो इससे यही स्पष्ट होगा कि पिछली बार के बजाय इस बार कहीं अधिक ताकतवर उप मुख्यमंत्री होंगे। इससे नीतीश कुमार की चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि राजद में समय कानून एवं व्यवस्था को लेकर कैसे सवाल उठ रहे हैं, इससे उनके बेहतर और कोई अवगत नहीं हो सकता। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन से बाहर आए थे तो उन्होंने राजद नेताओं के भ्रष्टाचार के साथ कानून एवं व्यवस्था में उनके हस्तक्षेप को भी रेखांकित किया था। नीतीश कुमार की नई सरकार ने भले ही बिहार की जनता की उम्मीदें पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया हो, लेकिन तथ्य यह भी है कि राज्य विकास के तमाम पैमानों पर पिछड़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के लंबे शासनकाल के बाद भी बिहार में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सका। उनके लिए सुशासन के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना और राजद के चुनावी वादों को समायोजित करना कठिन हो सकता है। इसलिए और भी क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने के अपने वादे को निभाने की घोषणा कर दी। चूँकि महागठबंधन की पिछली सरकार के मुकाबले इस बार नीतीश कुमार के पास कहीं कम संख्या बल है, इसलिए भी उनके सामने चुनौतियां होंगे। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि वह किसी तरह के राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के आगे सजग नहीं रह पाते, इसलिए भी उनके सामने मुश्किलें आ सकती हैं। उनके भाजपा के नाता तोड़ने का एक कारण यह भी है कि वह उससे दबाव के आगे खुद को असहज पा रहे थे। जो भी हो, अब उन्हें राजद के साथ महागठबंधन के अन्य घटक दलों की अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगा, और यह किसी से छिपा नहीं कि अपेक्षाएं दबाव के रूप में ही सामने आती हैं। जैसे नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां दिख रही हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव के समक्ष भी निसंदेह वह पहले के मुकाबले राजनीतिक रूप से परिपक्व दिख रहे हैं, लेकिन उनके सामने समर्थकों और साथ ही पार्टी की छवि बदलने की चुनौती तो है ही। यह सही है कि लालू यादव राजनीतिक रूप से पहले की तरह सक्रिय नहीं, और शायद स्वास्थ्यगत कारणों से होंगे भी नहीं, लेकिन राजद को उनके सामने की छवि से बाहर निकालने की ज़रूरत तो है ही। पैराग्राफ। आज के डिजिटल दौर में छोटी सी त्रुटि भी गंभीर असर डालती है और संबंधित लोगों के लिए
बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड में विद्यालयों की ओर से छात्र छात्राओं की गलत ईमेल पते दर्ज करा दिया जाना ऐसी ही एक बड़ी गलती है। वर्तमान समय में ईमेल सूचनाओं के आदान प्रदान का बड़ा माध्यम यही है कि पता ही गलत रहेगा तो छात्र कई जानकारियों से वंचित हो जाएंगे। यूपी बोर्ड के संदर्भ में यह भी सही है कि यह मामला हो जाता क्योंकि परीक्षाओं की संख्या के हिसाब से यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है। हर साल यहाँ हाई स्कूल और इंटर के परीक्षाओं में लगभग 7 लाख छात्र परीक्षा देते हैं। ऐसी गड़बड़ियों के मूल में जाया जाए तो निश्चित रूप से उदासीनता ही दिखाई देगी। जिन लोगों ने छात्रों के बारे में जानकारियाँ बोर्ड को भेजी उन्होंने काम को गंभीरता से नहीं लिया। यूपी बोर्ड में बड़ी संख्या में छात्रों के ईमेल पते गलत दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानाचार्य और अधिकारियों दोनों ने ही इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुख्यमंत्री की 100 दिन की कार्य योजना के तहत इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस समय इसके काम के लिए पर्याप्त था। अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन तो बनाया लेकिन उसे साकार करने में जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। एक ही विद्यार्थी के नाम पर पूरे विद्यालय के छात्रों की मेल आईडी यदि बोर्ड भेजी जा रही है तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनके अधीनस्थ अधिकारियों की निगाह पड़नी चाहिए थी। अब तक छात्रों के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के मामले बोर्ड में आते रहे हैं। अब जब गड़बड़ियां भी सामने आने लगी हैं तो यूपी बोर्ड के 5 क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, मेरठ, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में हैं। इन कार्यालय को इस तरह की गड़बड़ी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जहां से ईमेल आईडी भेजे जाने में स्पष्ट रूप से उदासीनता दिखाई देती हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।